क्लास 8 का चैप्टर 5 है वर्किंग विथ कंट्रोल्स। आपने चैप्टर 4 में विजुअल बेसिक का बेसिक पढ़ा हुआ था। उसमें हमने एक एक एप्लीकेशन बनाया था जिसमें हमने 2 इनपुट फील्ड बनाए थे, जिसमें कोई भी यूजर 2 नंबर डाल सकता है और एक बटन था ऐड का। जैसे हम बटन पे क्लिक करते थे ऐड, तो उसका रिजल्ट हमें शो करता था। यही किया था हमने चैप्टर 4 में। अब 5th चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि और जो एडवांस कंट्रोल्स है, जो टूल्स है, उसको हम कैसे यूज करके अपने एप्लीकेशन को और कैसे थोड़ा सा एडवांस बना सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल को यूज करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंट्रोल क्या होता है। हालांकि आपने ये चीज़ यूज करा है, बट उस टाइम पे आपको ये पता नहीं होगी कि इसी को कंट्रोल कहते हैं। आपको याद है आपने बटन बताया, मैंने अभी जैसे बोला, आपने उस एप्लीकेशन में 2 इनपुट फील्ड बनाए थे, एक बटन बनाया था। तो जो इनपुट फील्ड्स और जो बटन थे वही चीज़ होती है कंट्रोल, उसी को कंट्रोल कहते हैं। पर्टिकुलरली सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम अपने फॉर्म ऑब्जेक्ट पे ड्रॉ करते हैं वो कंट्रोल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। अब फॉर्म ऑब्जेक्ट में आपको दिखा दूँ क्या होता है। आपको याद हो तो जब भी ये आपका विजुअल बेसिक ओपन होता है तो साथ में एक ये फॉर्म का ऑब्जेक्ट ओपन होता है। तो ये है आपका फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसके ऊपर हम जो भी यहाँ से ड्रॉ करेंगे, है ना, ये बटन हो गया, या फिर अगर आपको कोई इनपुट फील्ड अगर यहाँ पे बनाना है तो आप यहाँ पे जो भी कुछ ड्रॉ करोगे वो सारा आपका होता है कंट्रोल। जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो फॉर्म ऑब्जेक्ट पे, उसको कंट्रोल कहते हैं। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज किया जाता है यूजर का हमारे एप्लीकेशन से जो इंटरेक्शन होता है उसको इंक्रीज करने के लिए या इनेबल करने के लिए। अगर एक भी ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा यहाँ पे, मान लो अगर ये फॉर्म पे से हमने ये सारा ऑब्जेक्ट हटा दिया, तो यूजर करेगा क्या? बस देखेगा उसको, कुछ कर नहीं सकता है, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। बट अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, कोई कंट्रोल इंसर्ट करते हैं, तो उसके थ्रू यूजर इनेबल होगा हमारे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। या फिर अगर इनेबल है पहले से, तो हम जितना ज़्यादा कंट्रोल्स इसमें यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा यूजर का इंटरेक्शन इन्हेंस होगा हमारे एप्लीकेशन के साथ। तो जो आपके कंट्रोल होते हैं उनके 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। हर कंट्रोल का इम्पॉर्टेंट 3 एलिमेंट होता है। पहला आपका प्रॉपर्टी, जो कि डिस्क्राइब करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका कंट्रोल है, वो कैसे दिखेगा, उसका कलर क्या होगा, उसका हाइट विड्थ, उसकी लोकेशन क्या होगी फॉर्म पे, ये सारा उसकी प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ है मेथड्स। मेथड से पहले हम पढ़ेंगे इवेंट, तभी आपको आगे मेथड समझ में आएगा। तो इवेंट तब होता है जब हम ऑब्जेक्ट पे कुछ करते हैं। ऑब्जेक्ट पे जैसे कुछ करने का मतलब है कि जैसे आपका बटन है, तो बटन पे क्या कर सकते हैं हम? सिंगल क्लिक कर सकते हैं या डबल क्लिक कर सकते हैं। तो जो सिंगल क्लिक करने का या डबल क्लिक करने का जो प्रोसेस होता है वही होता है आपका इवेंट। अगर आपका कोई इनपुट फील्ड है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो आप जो वहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो भी एक इवेंट होगा। तो जो भी आप एक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट पे या कंट्रोल पे, उसको कहते हैं इवेंट। ठीक है। अब जब वो इवेंट होता है तो उस इवेंट के बाद हम चाहते हैं कि कोई प्रोसेस हो, तो उस प्रोसेस को करने के लिए एक फंक्शन कॉल होता है। उस फंक्शन को ही कहते हैं मेथड। जैसे मान लो अगर आप लॉगिन की स्क्रीन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? आपका यूजर का इनपुट फील्ड होगा जिसमें वो आईडी और पासवर्ड डालेगा, और एक लॉगिन का बटन होगा। तो लॉगिन बटन पर जैसे क्लिक करता है, तो जब वो क्लिक करेगा तब तो वो इवेंट है, क्लिक का इवेंट हो रहा है वहाँ पे। लेकिन जब क्लिक होगा तो उसके बाद एक लॉगिन का फंक्शन होगा जिसमें वो लॉगिन होके आगे जाएगा। तो उसके लिए जो फंक्शन कॉल होता है, जो मेथड कॉल होता है, उसको कहते हैं मेथड। ठीक है, जो फंक्शन को ही मेथड कहते हैं, ऐसा बस याद रखो। जो फंक्शन होगा बटन क्लिक होने के बाद या कि कोई भी एक्शन होने के बाद, उसको कहते हैं मेथड। तो आगे हम चलते हैं कंट्रोल प्रॉपर्टीज में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोल प्रॉपर्टी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट का या कंट्रोल का जो अपीयरेंस होता है, उसकी पोजीशन, उसकी साइज या उसका लोकेशन, वो डिस्प्ले करता है। अभी डिस्प्ले क्या होता है? तो ये आपका डिस्प्ले होता है प्रॉपर्टी विंडो में।
प्रॉपर्टी विंडो में आपको दिखाता हूँ, ये है आपका यहाँ पे ये वाला। जैसे अगर हम ये बटन को सिलेक्ट करते हैं तो इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाएगा, उसका बैकग्राउंड का कलर क्या है, उसका कैप्शन, डिफ़ॉल्ट जो भी है उसका प्रॉपर्टी, वो सारा आपका यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। फॉन्ट, हाइट, इंडेक्स, लेफ्ट, सारी प्रॉपर्टीज़ जिसको आप चेंज कर सकते हैं वो यहाँ पे आपका डिस्प्ले होगा ये प्रॉपर्टी बॉक्स के अंदर। आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। वो है आपका पहला बैक कलर। जो आपका ऑब्जेक्ट है जो आपका ऑब्जेक्ट है, बैक कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर। तो जो ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट किया उसके बैकग्राउंड में जो कलर होता है उसको कहते हैं बैक कलर। आपको उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो वो आप चेंज करेंगे बैक कलर से जाके। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल मतलब कि अगर आपने कोई बटन बनाया तो बटन के साइड साइड में जो बॉर्डर है उसका स्टाइल कैसा आप रखना चाहते हैं वो। टेक्स्ट, अगर आपको कंट्रोल के ऊपर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट का जो एक एरे होता है। ये टेक्स्ट कैसे समझ लो, जो ग्रुप होता है उसको ये स्ट्रिंग कहते हैं। तो अगर आपको कोई टेक्स्ट जो कंट्रोल के ऊपर दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे अभी आपका क्या डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे भी आपका कमांड 1 डिस्प्ले हो रहा है ना। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। इनेबल्ड, इनेबल्ड का मतलब है कि जो कंट्रोल है अगर उस पर यूजर कोई इवेंट करता है, उसको मान लो अगर बटन अगर उसको क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद वो रिस्पॉन्ड करेगा यूजर को कि नहीं करेगा, वो चीज़ होती है इनेबल्ड में। अगर इनेबल्ड नहीं होगा तो आप कितना भी क्लिक करोगे वो काम नहीं करेगा। फॉन्ट, जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर उसका स्टाइल, उसका नेम, उसका साइज़ क्या होगा फॉन्ट का, वो उस टेक्स्ट का वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 4 कलर, अब ये जैसे बैक कलर था, बैक का मतलब बैकग्राउंड में जो कलर था। 4 का मतलब होता है आगे, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो फ्रंट का कलर है वो कैसा होगा वो चीज़ आप सेट कर सकते हैं 4 कलर से। ऑब्जेक्ट की हाइट, यहाँ से हाइट से होगी लेफ़्ट, मतलब कि स्क्रीन के लेफ़्ट से। स्क्रीन के लेफ़्ट का मतलब आपका वहाँ पे स्क्रीन फॉर्म में देखा जाता है, तो फॉर्म के लेफ़्ट बॉर्डर से कितना उसका डिस्टेंस है वो आपका होता है लेफ़्ट से। नेक्स्ट है आपका नेम। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को कोई नेम देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे अभी वहाँ पे आपका कमांड 1 है, इसका नाम कमांड 1 है, कमांड 1 इसका नाम है। अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो चेंज करने में आपको ये भी ध्यान देना होता है कि अब जो नाम चेंज करेंगे वही नाम आप फंक्शन में जब प्रोग्राम लिखेंगे उसका वो भी यूज करेंगे। इमेज, अगर आप कोई इमेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट में, इमेज वाला वो अगर ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी इमेज डिस्प्ले होगी, तो वो आप इमेज के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैब इंडेक्स एंड टैब स्टॉप। अब ये दोनों एक साथ हम देखेंगे। टैब का मतलब जो आपके कीबोर्ड पे जो टैब बटन होता है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो बटन होता है, तो ये जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा कंट्रोल होता है, जैसे ये एक एग्जांपल है, मान लो सिंपल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट नेम वाला है ये भी फोकस, हम जो भी टाइप करेंगे वो सारा यहाँ पे टाइप हो गया है ना। लेकिन जब हम टैब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो नेक्स्ट पे चला गया, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो फोकस हो गया। अब जो भी टाइप करेंगे हम वो यहाँ पे टाइप होगा। तो जैसे जैसे हम टैब प्रेस करते जाते हैं ये नेक्स्ट कंट्रोल पे स्विच होता जाता है। अब अगर हम टैब प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप कि ये देखो, ये टैब फिर टैब, जितने भी इसमें कंट्रोल्स हम सब पे ये स्विच होता जाएगा। अब यहाँ पे आ गया टैब। तो टैब का बटन हम यूज करते हैं जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन में जो कमांड से ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे स्विच करने के लिए टैब यूज किया जाता है। तो अगर आप उस चीज़ को स्टॉप करना चाहते हैं, ठीक है, कि जैसे ही हम टैब बटन प्रेस कर रहे हैं तो जो फोकस हो रहा है वो फोकस ना हो, तो वो होता है टैब स्टॉप से।
और कौन से ऑब्जेक्ट के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट फोकस में होगा उसके लिए टैब इंडेक्स यूज किया जाता है। हम इंडेक्सिंग कर देते हैं कि 1 पे ये होगा, 2 पे ये वाला ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं यहाँ से टैब इंडेक्स से। टैग आपका यूज होता है, ये एक तरीका एक डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे आपको अगर अपने कंट्रोल का कोई डिस्क्रिप्शन देना है, कोई एक्स्ट्रा डेटा उसके साथ ऐड करना है, तो वो आप टैग में डाल सकते हैं। जैसे आप फ़ोटो पोस्ट करते हैं, आपको याद होगा फेसबुक पे, तो आप टैग करके और लिखते हैं उस पर कुछ टेक्स्ट कि आज हम यहाँ पे गए या फिर जो भी है, तो वो चीज़ आपकी आती है टैग में। फिर नेक्स्ट है आपका टॉप। टॉप का मतलब जो आपका फॉर्म का ऑब्जेक्ट है उसके टॉप बॉर्डर से आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, ऊपर से कितना उसका डिस्टेंस होगा। विजिबल, विजिबल का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल होगा या हिडन होगा। अगर हिडन होगा तो डिस्प्ले नहीं होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कई बार हम चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कोई मान लो बटन है, ठीक है, हम चाहते हैं कि अगर वो लॉगिन है तभी वो बटन डिस्प्ले करे, अगर लॉगिन नहीं है तो वो बटन डिस्प्ले ना करे। तो जब वो लॉगिन नहीं होगा तब उसको हिडन कर देंगे, विजिबिलिटी को फॉल्स कर देंगे, और अगर वो लॉगिन है तो विजिबिलिटी को ट्रू कर देंगे, तो वो बटन शो करेगा, ठीक है। विड्थ आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके विड्थ को सेट करने के लिए विड्थ का प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका कॉमन इवेंट्स इन विजुअल बेसिक कंट्रोल्स। ये मैंने आपको अभी बताया था कि कॉमन इवेंट क्या होता है। आपका वहीं बताया गया है पे कि जब भी यूजर बटन को क्लिक करता है तो आपके मल्टीपल इवेंट्स ऑकर होते हैं। ऑकर होने का मतलब है कि घटनाएं घटती है। अब यहाँ पे इवेंट्स का मतलब घटनाएं होता है, बट सिंपली आप इवेंट ले लेंगे क्योंकि ये कोई वो प्राकृतिक घटना नहीं है कि प्राकृतिक घटना होगी, तो आप इवेंट्स ही कहेंगे। द माउस बटन इज प्रेस, जैसे माउस का बटन प्रेस होता है तो माउस जब नीचे प्रेस होता है तब, फिर माउस जब बटन रिलीज होता है तब आपके वो सारे इवेंट्स में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो कुछ मोस्ट कॉमनली यूज इवेंट है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। तो इधर आपका दिया गया है इवेंट, इवेंट का नाम जो होगा, और इधर आपका दिया गया है कि वो कब इवेंट होते हैं। पहला आपका टेक्स्ट चेंज, जैसे आपने अगर कोई इनपुट फील्ड बनाया है उसमें आप अगर टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हैं या टाइप करते हैं टेक्स्ट को, तो आपका टेक्स्ट चेंज का इवेंट ट्रिगर होगा या एक्टिवेट होगा। क्लिक, जब आप माउस के प्राइमरी बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर डबल क्लिक, जब आप डबल क्लिक करेंगे माउस बटन को। ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे आप कभी कभी अगर आपने यूज किया हो तो अगर आपको कोई इमेज दूसरी जगह अपलोड करनी है एक जगह से, तो आप वहाँ से क्या करते हो, माउस का लेफ्ट बटन से उस इमेज को सेलेक्ट करते हो और दूसरी जगह ले जाके छोड़ देते हो, तो उसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। गेट फोकस, गेट फोकस जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया था, टैब बटन प्रेस करके जैसे ही ये अभी फोकस में, जैसे हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये जो लास्ट नेम वाला है ये फोकस में हो जाएगा, इसके किनारे किनारे ये ब्लू कलर का बॉर्डर हो जाएगा। अब आपके ऑब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर डिस्प्ले करे, बट वो जब फोकस होगा तो वो आपको दिखाएगा। तो जब फोकस में आएगा वो चीज़ तो क्या होगी, जैसे आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये फोकस में आ रहा है तो ये जो लास्ट नेम है ये क्या हो रहा है, ये ऊपर चला जा रहा है, ये यूजर नेम ऊपर चला जा रहा है, तो फोकस होने पे कुछ इवेंट हो रहा है यहाँ पे। तो वैसे ही आपका यहाँ पे भी ये कुछ इवेंट आप चाहें तो करवा सकते हैं फोकस के थ्रू। फिर की डाउन, यानी कि कीबोर्ड का अगर आप जब बटन प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस करने के टाइम पे आप जब नीचे प्रेस करते हैं टाइप करते हो, पहले बटन आपका नीचे जाता है, फिर आप जब छोड़ते हैं तो वो ऊपर आता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि की डाउन और की अप और की प्रेस तीन चीज़ें होती हैं। की डाउन का मतलब आपने बटन दबाया तो दबाते ही वो जो एक्शन ट्रिगर होगा। प्रेस का मतलब है कि आपने बटन को प्रेस किया और फिर रिलीज किया, ये दो एक्शन एक साथ होते हैं, तब जाके आपका ये की प्रेस होगा। और की अप का मतलब है कि बटन आपने पहले से प्रेस किया हुआ है या प्रेस किया, और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वो इवेंट ट्रिगर होती है। लॉस्ट फोकस, जो मैंने गेट फोकस बताया था, जब फोकस में आएगा तब क्या होगा, तो वैसे ही जब वहाँ से फोकस चेंज होकर किसी दूसरा ऑब्जेक्ट पे जाएगा तब आप क्या करना चाहते हैं, आपको वो चीज़ लॉस्ट फोकस में ये इवेंट ट्रिगर होती है। माउस डाउन, आप माउस का अगर जो बटन है उसको जब प्रेस करते हैं, ठीक है, तो प्रेस करने का मतलब है
कि आपने जैसे आपने यहाँ पे ऊपर पड़ा हुआ था कि की डाउन, की प्रेस और की अप, वैसे यहाँ पे भी आपका माउस डाउन, माउस अप और माउस मूव है। तो जब आप माउस के बटन को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, आपने अभी छोड़ा नहीं है, छोड़ने से पहले ही वो इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। माउस मूव, आप जब मूव करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस को, तब क्या होगा। और माउस अप यानी कि आपने बटन को प्रेस किया हुआ है माउस के, और उसको जब छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद जो इवेंट ट्रिगर होगा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल्स। अपने बेसिक कंट्रोल्स टाइम पे पढ़ा हुआ था प्रीवियस चैप्टर में कि आपके सबसे जो मेनली यूज किए जाने वाले कंट्रोल्स होते हैं वो तीन होते हैं, बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स और लेबल। लेबल दिया जाता है नाम देने के लिए कि जो बटन या टेक्स्ट बॉक्स है वो किस लिए है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने जो इनपुट फील्ड बनाया था, दो इनपुट फील्ड और एक ऐड का बटन, तो इनपुट फील्ड के सामने लिखा हुआ था हमने कि नंबर 1, नंबर 2, तो वो लेबल होता है। टेक्स्ट बॉक्स आपको पता ही है इनपुट फील्ड, और बटन आपको पता ही है। यही हमने तीन यूज किया था। बट अब इस चैप्टर में आपके आगे और भी कंट्रोल्स के बारे में बताया जाएगा, उनके क्या फंक्शंस है वो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो ये है आपका पिक्चर बॉक्स एंड ऑल, ये जो भी है अब ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।